गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग जो ये आपका पोल रिजल्ट है जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। देखिए, तो हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे थे पोलिनोमियल बहुपद, ठीक है। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थर्ड, यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा था? तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी पे आधारित जो है हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे। तो जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी पे आधारित ये सभी बच्चों को आइडेंटिटी याद हो गया है? यस सर। इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने जो है आइडेंटिटी पढ़ा था 3 ठो, ठीक है। चलिए, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q बराबर क्या होगा? जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ इसी प्रकार आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। गुड इवनिंग सर। 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q, इसका मान आपको बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। आपके स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। आपने ये पढ़ रखा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो आपका ये 2p है ये a का काम करेगा, यहाँ पे जो ये 3q है ये b का काम कर रहा है, यहाँ पे जो a है वो 2p है और यहाँ पे जो b है वो 3q है।
यानी ए हमने किसके मान लिया 2p, तो ए स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p का द होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी हमारा 3q है, यहाँ पे 3q का द होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। इस पे आधारित हमने पिछले क्लास में भी क्वेश्चन किया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4p स्क्वायर माइनस 9। आज का आपका अगला टॉपिक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु। पहले इसे समझते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ये क्या है, इसे ग्राफ कहते हैं या ग्राफ पेपर कहते हैं या इसे आलेख कागज कहते हैं। तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो ये है ये, ठीक है, जो लंबवत है इसे वाई एक्सिस कहते हैं, ये जो लंबवत रहता है, ठीक है, उसे वाई एक्सिस कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो एक्स एक्सिस कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल का हिंदी होता है क्षैतिज रेखा और वर्टिकल का हिंदी होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो जो क्या है हॉरिजॉन्टल है, क्या है हॉरिजॉन्टल है, उसे क्षैतिज रेखा यानी एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष कहते हैं। और जो वर्टिकल है यानी कि एकदम खड़ा है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं यानी वाई एक्सिस कहते हैं। ये सभी बच्चों को बात क्लियर आ गया? यानी कि ये जो है वाई एक्सिस है, ये लाइन, ठीक है, और ये वाला लाइन क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये वाला लाइन क्या है एक्स एक्सिस है और ये वाला लाइन क्या है वाई एक्सिस है। ये छोटी सी दो बातें क्लियर है, सभी लोगों को याद रहेगा? बताएंगे एक बार सभी बच्चे, याद रहेगा ना कि वाई एक्सिस हमेशा लंबवत ऐसे लंबा रहता है और एक्स एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल रहता है, हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये सेंटर होता है इन चारों पॉइंट का उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ठीक है। ये वाला लाइन जो है आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये वाला लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस हो गया। बात समझ में? और ये बीच वाला जो बिंदु हो गया वो क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया, ठीक है, ये मूल बिंदु है। और ग्रीन वाला जो है आपका एक्स एक्सिस है और वाई वाला जो है आपका वाई एक्सिस है। अब देखिए इसमें दो बातें आपको समझना है, हमेशा याद रखिएगा। जब हम एक्स के राइट साइड जाए तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। जब हम इसके अपोजिट जाएंगे यानी लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये दिखाएगा आपका -1, -2, -3, -4। अब देखिए y का जो पॉजिटिव होता है, जो धनात्मक होता है, वो ऊपर दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। और y का निगेटिव यानी ऋणात्मक कहाँ दिखाता है? इसके नीचे -1, -2, -3 और यहाँ पे -4। यानी यहां से आप क्या सीख रहे हो? यहाँ पे आप देख सकते हो दो बातें ध्यान देने वाली बात कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में वो क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड वो क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर में क्या होगा? धनात्मक होगा। और इसके नीचे क्या होगा? एक वाई एक्सिस का निगेटिव होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस धनात्मक, ये धनात्मक हो गया, और ये वाई एक्सिस ऋणात्मक हो गया, ठीक है। और ये वाला जो आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस धनात्मक हो गया।
ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, एक्स एक्सिस ऋणात्मक हो गया। ये चारों चीजें आपको समझ में आया? क्लियर है आप सभी लोगों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? वाई जो है यहाँ पे धनात्मक है, ऊपर वाला, नीचे वाला वाई जो है ऋणात्मक है, बाएं साइड वाला जो एक्स है वो ऋणात्मक है और दाएं साइड वाला धनात्मक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, सिंपल सी बात पूछूं कि यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो आप इसे क्या कहोगे? ये y धनात्मक पे है कि x ऋणात्मक पे है कि x धनात्मक पे है कि y ऋणात्मक पे? किस पे है? y धनात्मक पे है। अगर कोई बिंदु यहाँ पे है तो आप उसे क्या कहोगे कि y धनात्मक पे है। अगर कोई बिंदु यहाँ पे है तो आप उसे क्या कहोगे? y ऋणात्मक पे है। अगर कोई बिंदु यहाँ पे है तो आप इसे क्या कहोगे? x ऋणात्मक पे है। अगर कोई बिंदु यहाँ पे है तो क्या कहोगे? x धनात्मक पे है। समझ में आ रहा है? x ऋणात्मक, धनात्मक, सारी चीजें क्लियर है? y धनात्मक और ऋणात्मक, यानी मूल बिंदु के ऊपर वाला y धनात्मक, मूल बिंदु के नीचे वाला y ऋणात्मक, मूल बिंदु के लेफ्ट साइड x ऋणात्मक और मूल बिंदु के राइट साइड x धनात्मक। क्लियर है? एकदम क्लियर है? धनात्मक को पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? ये सब धनात्मक है, 1 2 3 4 5 6। नीचे वाला क्या है? ऋणात्मक है। और इधर वाला धनात्मक है एक्स एक्सिस और इधर वाला ऋणात्मक है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये बताइएगा ये क्या है, +2 है कि -2 है? ये वाला सभी बच्चे बताइए, ये वाला जिसे मैंने ब्लैक किया वो +y है कि -2 है? +2 है, वेरी गुड। और ये वाला बताइए x, यहाँ पे जिसे मैं अभी येलो कर रहा हूं, जिसे मैं येलो कर रहा हूं, ये बताइए कौन सा है? क्या है ये? +3 है। और ये जिसे मैं अभी यहाँ पे हरा कर रहा हूं, ये क्या है? -4 है। और यहाँ पे जो मैं 6 कर रहा हूं, ये क्या है? -6। तो आप समझ गए होंगे कि ऋणात्मक कहाँ रहता है, धनात्मक कहाँ रहता है। सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आर बिंदु है, अगर यहाँ पे ये आर बिंदु है तो आपको बताना है कि क्या होगा। वो धनात्मक एक्स एक्सिस से दिखा रहा है कि ऋणात्मक एक्स एक्सिस दिखा रहा है कि धनात्मक वाई एक्सिस दिखा रहा है कि ऋणात्मक वाई एक्सिस दिखा रहा है, आपको बताना है। अभी अभी आपने समझा था, आपको इसे बताना है पोल सेक्शन में। कहा बताना है? पोल सेक्शन में। यहाँ पे बिंदु आर, बिंदु आर जिसे मैं यहाँ पे घेरा कर दिया हूं, ध्यान से देखिएगा। इस बिंदु के बारे में बताना है कि ये किस पे अवस्थित है। चार रेखा होती है ना, एक धनात्मक एक्स, एक ऋणात्मक एक्स, एक धनात्मक वाई और एक ऋणात्मक वाई। तो ये बताना है कि ये बिंदु आर जो है किस पे है, धनात्मक एक्स पे कि ऋणात्मक एक्स पे कि धनात्मक वाई पे कि ऋणात्मक वाई पे। यही बताना है आपको पोल सेक्शन में। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। अगले क्लास में टॉपर लिस्ट भी दिखाऊंगा, नाम अनाउंस करूंगा। आज केवल पोल डेटा दिखाया ना, अगले क्लास में टॉपर लिस्ट भी दिखाऊंगा, तो जरूर सही किया कीजिए आप लोग, ताकि आप लोग टॉपर बन सके। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर कीजिए।
और 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है लास्ट के 10 सेकेंड। 2 बच्चों का आंसर नहीं आया है लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बहुत ही अच्छा, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे का ही आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाला क्यू बिंदु क्या है, एक्स धनात्मक है। एक्स क्या है, धनात्मक है। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्स ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाई है ना जी, यहाँ पे ये y धनात्मक है और ये y ऋणात्मक है। यहाँ पे x धनात्मक हो जाएगा ये, और ये P बिंदु क्या हो जाएगा, P बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई बिंदु होता तो ये क्या होता, यहाँ पे अगर इसको काटता ये बिंदु तो यहाँ पे अगर होता तो क्या होता, x ऋणात्मक होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे r पूछा था और r क्या है, ऋणात्मक y एक्सिस पे। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो ये तो एकदम बेसिक था कि आपको पता चले कि मूल बिंदु के ऊपर वाला पॉजिटिव में रहता है, नीचे वाला नेगेटिव में रहता है। मूल बिंदु के लेफ्ट साइड नेगेटिव में रहता है और राइट साइड पॉजिटिव में रहता है। ये एकदम बेसिक सी बातें थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहां से आपके बहुपद को शून्यक निकालना तो आप लोग जानते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि पी एक्स बराबर 10 प्लस एक्स है, और मैं पूछूं इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो आप बता दोगे। बताइए तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, -10 हो जाएगा। यानी बहुपद का शून्य का मतलब क्या है, चर का वो मान जिसपे ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, चर का वो मान जिसपे ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो x के जगह पे अगर हम -10 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। +10 -10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे अगर -10 रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक तरीका तो ये है कि आप निकाल लेते हो कि इसका शून्य क्या होगा, और दूसरा तरीका है कि हम बहुपद का शून्य के ज्यामितीय अर्थ में कैसे समझें, ग्राफ के माध्यम से हम शून्य के कैसे निकाल सकते हैं, और कितने शून्यक होते हैं किसी बहुपद का उसको कैसे जान सकते हैं, ये आपको सीखना है ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, px बराबर 3x प्लस 6, क्या है, ये एक बहुपद है। क्या है, ये एक बहुपद है। तो आप सभी बच्चे बताइए इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, निकाल के बताइए तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। सभी बच्चे निकाल के बताइए इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। सभी बच्चे निकालिए। अगर किसी बहुपद का शून्यक निकालना रहता है तो उस बहुपद को क्या करते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। तो 3x प्लस 6 का अगर हमें शून्यक निकालना है तो इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। यानी इस बहुपद का शून्य क्या हो गया, -2 हो गया। बात समझ में आया? तो ये तरीका तो आपको आता है निकालने, ये तरीका आप सीख चुके हो कि किसी बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे कि ये ग्राफ के माध्यम से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको निकालने आता है कि इस बहुपद के जो है एक शून्यक है -2। अब इसी को ग्राफ के माध्यम से निकालना सीखना है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, हम यहाँ पे ये px जो है ना, इसे एक और चर ले लेंगे, इसे क्या कर देंगे, y कर देंगे, और y बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 3x प्लस 6 हो गया। और ये बताइए ये कौन सा बहुपद है, तो आपको पता है कि ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये रैखिक बहुपद क्यों है, कोई बताइए, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके, ये रैखिक बहुपद क्यों है, क्योंकि सर पावर 1 है। चर, यानी कि चर की घात कितनी है, अधिकतम 1 है। चर की घात क्या है, अधिकतम 1 है, इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है। और अब मैंने यहाँ पे एक और चर ले लिया,
यानी कि ये दो चर वाला रैखिक बहुपद है, यानी इसमें दो चर है, एक y भी चर है और एक x भी चर है, तो ये दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि इक्वल का साइन लग गया, तो ये दो चर वाला क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये बताया था कि जब इक्वल का साइन लगता है तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, क्योंकि घात 1 है और दो चर है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, हमेशा इसको याद रखिएगा, एनओटी नोट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, एनओटी नोट बना के लिख लीजिएगा हमेशा, ठीक है, कि y बराबर ए एक्स प्लस, ठीक है, बी, ये जो होता है ना जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म का मतलब आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था कि y बराबर ए एक्स प्लस बी जो है, ये क्या है, एक सरल रेखा का, या फिर आप ये समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक क्या है, सामान्य रूप है, जनरल फॉर्म है। और ये जो है ना हमेशा एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन को जो है दर्शाता है। और ये कैसे स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है, तो इसी को अभी हमें समझना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन को, सरल रेखा को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा तो समझते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया कीजिएगा, हमेशा जब भी यहां से क्वेश्चन पूछेगा ना तो एक बॉक्स बना लिया कीजिएगा, एक सेकेंड में। एकदम ध्यान से देखिए, ये एक क्या है, समीकरण है, यहाँ पे कौन सा समीकरण है, y बराबर 3x प्लस 6 एक समीकरण है। बस में अगर मैं कहूं कि इस समीकरण में ये x है और ये y है, अगर मैं कहूं कि यदि x बराबर यहाँ पे 0 हो, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट काम कीजिए, यदि मैं कहूं कि इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो बताइए y बराबर यहाँ पे क्या आएगा। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, निकाल के मान बताइए तो, कि यदि इस समीकरण में जो y बराबर 3x प्लस 6 है, इसमें अगर हम x का मान 0 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा, रख के देख लेते हैं। y के जगह पे y, 3 की जगह 3 और x का मान 0 रख देते हैं प्लस 6, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 में 0 से गुना होगा तो 0 प्लस 6 यानी कि 6 आ गया। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x का मान अगर 0 है तो y का मान कितना है, 6 है। लिख सकते हैं कि नहीं, x का मान अगर 0 है तो y का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक और बिंदु निकालता हूं, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए मिनिमम दो बिंदु चाहिए। कैसे पता, हम यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे हमें एक रेखा खींचना है तो एक बिंदु तो यहाँ से हो गया, एक और बिंदु रहेगा तब ना रेखा खींचेंगे, जैसे ये एक बिंदु है, अब हम यहाँ से रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु को मिला देंगे तो एक रेखा खींचा गया, ठीक है। तो मिनिमम दो बिंदु चाहिए होता है, तो एक बिंदु तो हमें मिल गया, 0 और 6, एक बिंदु मिल गया। अब हमें एक बिंदु और चाहिए, तो मैंने कहा कि एक बार x बराबर 0 ले लिए, अब एक बार आप क्या कीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम कह रहे हैं कि y बराबर 0 ले लीजिए। अब अगर हम y बराबर 0 ले लेंगे तो बताइए x का मान यहाँ पे क्या आएगा, अगर y बराबर 0 लेंगे तो x का मान क्या आएगा, अगर y बराबर यहाँ पे हम 0 रख दें तो x का मान क्या आएगा, इस बहुपद में रखिए जल्दी से सभी बच्चे। 6 सर। गलत जवाब। y बराबर अगर 0 रख देंगे तो x का मान क्या आएगा, 3 इंटू एक्स। मैंने x की जगह पे रख दिया था। यही ना, ध्यान से नहीं सुनते हैं आप लोग, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 इक्वल टू 3x प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ये 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, इधर में 6 है और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, -2। यानी एक y बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना है, -2 है। क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आया, क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आया कि जब हमने x का मान 0 रखा तो y 6 आया, और जब हमने x का मान -2 रखा तो y 0 आया, ठीक है। तो हमें दो बिंदु मिल गया, एक बिंदु हो गया 0 और 6 और एक बिंदु हो गया -2 और 0। एक बिंदु क्या हो गया, 0 और 6 और एक बिंदु हो गया -2 और 0। अब यहाँ पे देखिए, जब हम 0 और 6 लिखते हैं ना ऐसे, तो ये एक बिंदु है,
और यहाँ पे 0 जो है ना वो दिखा रहा है कि ये x है, और ये y जो है ना दिखा रहा है 6 है। यानी x को हमेशा पहले लिखते हैं और y को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो ये 0 और 6 का मतलब क्या है कि x 0 है, y 6 है। और ये -2 और 0 का मतलब क्या है कि x -2 है और y 0 है। तो हमारे पास दो बिंदु हो गया हमारे पास। तो चलिए अब इसको हम पहले ग्राफ पे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बना देते हैं ये ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बना दिए, यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर में नीचे वाला में -1 -2 -3 -4 -5, इधर में -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर में +1 +2 +3 +4, सॉरी इसको इधर लिख दीजिए, -1, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। नीचे वाला ऋणात्मक दिखा रहा है, ऊपर वाला जो है धनात्मक दिखा रहा है। बात समझ में? ये आपका ग्राफ है, ये हमेशा बना रहेगा आपके एग्जाम में, इसकी चिंता नहीं करना है। तो ये आपका ग्राफ है। अब हमारे पास बिंदु कौन कौन सा है? तो दो बिंदु है, एक 0 और 6 है, एक 0 और 6 है, और एक कौन सा बिंदु है जी? एक और बिंदु है -2 और 0 है, -2 और 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है 0 होना चाहिए, तो x 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्या है? 0 है, x 0 है, और y कितना होना चाहिए? 6। तो यहाँ पे कहीं जो होगा x जो है प्लस में 6 होगा, यहाँ पे कहीं 6 होगा, यानी ये जो बिंदु होगा यहाँ पे वो क्या दिखा रहा होगा? 0 और 6 बिंदु दिखा रहा होगा, क्योंकि ये बिंदु का मतलब क्या है कि यहाँ पे x जो है वो 0 है और y जो है 6 है। x से जो दूरी होती है वो y होती है, तो y का मान यहाँ पे कितना है? 6 है, जिसे मैं ब्लू कर रहा हूँ। यहाँ पे मान कितना है? 6 है, और x कितना है? यहाँ पे 0 है। तो ये बिंदु हो गया 0 और 6। अब हम -2 और 0 देखते हैं, -2 और 0 यानी x -2, तो x -2 ये रहा, और y 0 होना चाहिए, तो y इसी पे है, तो y क्या है? 0 है। y क्या है? 0 है। ये वाला बिंदु यहाँ से मिलाएंगे तो क्या आएगा? y 0 आएगा। तो अब इन दोनों बिंदु को अगर हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है? इसका ग्राफ मिल जाता है, इसका ग्राफ मिल जाता है। बातें समझ में आया? क्या ये बातें समझ में आया? यानी ये जो बिंदु है हमें क्या दिखा रहा होगा? ये जो बिंदु है हमें क्या दिखा रहा होगा? ये बिंदु हमें दिखा रहा होगा -2 और 0 को, और ये बिंदु दिखा रहा है 6 और 0 को। तो दो बिंदु मिला दिए तो एक सरल रेखा बन गया। और ये सरल रेखा हमें कैसे बताएगा कि इस बहुपद का, ठीक है, यानी कि इस बहुपद का जो है हमें क्या मिल गया? इसका शून्यक कैसे निकलेगा? इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है शून्यक जो है वो क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान रखिएगा, इस दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है हमें जो x जहां पे ये कट करता है ना, वही बहुपद का शून्यक होता है, वही बहुपद का शून्यक होता है। जहां पे x को कट करता है, y से कोई लेना देना नहीं है, जहां पे x को कट करेगा ये रेखा, वही बहुपद का शून्यक होता है। तो ये x को कहां पे कट किया है? -2 पे, तो -2 क्या हो जाएगा? इस बहुपद का शून्यक होगा। और आपने जब इसका शून्यक निकाला था तब भी आपको -2 आया होगा। देखिए आपने इसका शून्यक निकाला था तो कितना आया था? x बराबर -2 आया था। और यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप ग्राफ देख के बता सकते हो कि इस बहुपद का शून्यक क्या है? -2 है। बातें समझ में आ रही है? ये कितने बच्चों को बातें समझ में आया? ये बात कितने बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चों को आया? आया ना? ठीक है। अब देखिए एक चीज और, ये x को अगर एक बार काट रहा है तो इसका शून्यक की संख्या कितना होगा? अगर इसका शून्यक यहाँ पे हमें पता चल गया, शून्यक पता चल गया कि -2 है, लेकिन इसका कितना शून्यक होगा ये कैसे पता चलेगा? कितना शून्यक होगा? कितना शून्यक होगा? तो ये x को जितनी बार काटेगा ना उतना शून्यक होगा। तो ये x को एक बार काटा है तो इसका शून्यक 1 होगा, यानी संख्या में 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होगा, 1 होगा। शून्यक कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि x एक्सिस को एक बार काटा है, इसलिए इस बहुपद का शून्यक कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। बात समझ में आया? शून्यक -2 है, लेकिन इसका बहुपद शून्यक कितना होगा? तो सिर्फ 1 होगा।
सर मिनिमम 1 होगा। क्यों 0 नहीं हो सकता है? सर मिनिमम का मैक्सिमम, सर मैक्सिमम 1 होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। सर। चल, एक छोटा सा इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ। ये तो मैंने रफली बनाया। तो 3x + 6 क्या है? एक रैखिक बहुपद है, आप सभी बच्चों को पता है। हम जानते हैं कि y = 3x + 6 क्या है? एक सरल रेखा को निरूपित करती है। ये हमें पता है कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है, जो दो चर वाला यानी दो चरों, एक y और x, तो एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने दो बिंदु ले लिया, एक 0 और 6 ले लिया, और एक -2 और 0 ले लिया। बात समझ में आया? यानी y = 3x + 6 एक सरल रेखा है जो बिंदु 0, 6 और -2, 0 से होकर गुजरेगी। यही है जो हमने दो बिंदु लिया। अब इसे ग्राफ पे दिखाते हैं। तो हमने जब ग्राफ पे दिखाया तो एक बात बताइएगा सभी बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु 0 और 6 कहां पे दिखाएगा, यानी कि x 0 होना चाहिए और y 6 होना चाहिए, तो ये वाला बिंदु दिखाएगा। x 0 है यहाँ पे और y जो है कितना है? 6 है। ये वाला बिंदु जिसे मैंने रेड किया। और दूसरा बिंदु कौन सा है आपका? -2 और 0, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि x -2 है और y 0 है, तो ये वाला बिंदु कहीं क्या दिखा रहा होगा? -2 और 0 दिखा रहा होगा। और इन दोनों बिंदु को जो मिलाएगा वो क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा हो जाएगा। और इस सरल रेखा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इस सरल रेखा से हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो बिंदु है इसका शून्यक कितना है? इसका शून्यक जो है जहां पे ये y एक्सिस को काटता है, सॉरी x एक्सिस को काटा है, ये क्या हो जाएगा? -2 इसका शून्यक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो y से हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है। हमें जब भी शून्यक ज्ञात करना होगा तो हम देखेंगे कि ये x एक्सिस को कहां पे काटा है, तो x एक्सिस को -2 पे काटा है, इसलिए इसका शून्यक -2 होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तब भी इसका शून्यक -2 ही आएगा। आप विश्वास नहीं है तो सॉल्व करके देखिए, मैंने इसलिए शुरू में कराया। 3x + 6 का अगर आप शून्यक निकालोगे तो -2 ही आएगा। और यहाँ पे ग्राफ देख के डायरेक्टली आप बता सकते हो कि क्या आएगा? इसका शून्यक -2 आएगा। और आपसे पूछेगा इसका कितना शून्यक होगा, तो 1 शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस को एक बार काट रहा है, तो एक बार काटेगा तो एक शून्यक होगा। अगर एक बार भी ना काटे तो उसको क्या कहेंगे? जैसे अगर ग्राफ ऐसे बन जाए, सोचिए ग्राफ अगर कुछ इस प्रकार का बन जाए, देखिएगा अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार का बने, ठीक है, ये आपका जो है y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, अगर ग्राफ ऐसे बन जाए तो आप बताइए इसमें जो है कितना शून्यक होगा? ये जो अगर रेखा है, सरल रेखा है, तो आप बताइए इसमें कितना रेखा होगा, कितना शून्यक होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है ना। जब x एक्सिस को काटेगा एक बार तो एक शून्यक, दो बार काटेगा तो दो शून्यक। तो एक सरल रेखा कभी भी x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काटेगा। ठीक है, या तो नहीं काटेगा, या तो एक बार काटेगा या तो नहीं काटेगा। एक सीधी रेखा किसी रेखा को कितनी बार काट सकती है? सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार, या तो यहाँ काटेगी या तो यहाँ काटेगी या तो यहाँ काटेगी या तो यहाँ काटेगी, कहीं भी काटेगी एक ही बार काटेगी। या तो यहाँ काटेगी या तो यहाँ काटे या तो यहाँ काटे या तो यहाँ काटे या तो यहाँ काटे, काटेगी तो सिर्फ एक ही बार। बात समझ में आया? नहीं काटेगी तो नहीं काटेगी। यानी कि एक सरल रेखा में क्या होगा? या तो एक शून्यक होगा या तो या तो 0 शून्यक होगा, यानी शून्यक नहीं होगा, 0 होगा, या तो क्या होगा? एक शून्यक होगा। याद रहेगा सभी बच्चों को? तो यहाँ पे चीजों को स्पष्ट रखिएगा हमेशा। ठीक है, क्या स्पष्ट रखना है कि अगर x एक्सिस को एक बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या एक होगी। अगर x एक्सिस को एक बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या एक होगी। और जहां पे ये काटेगा वही उस क्या होगा? उसका शून्यक होगा। जिस बिंदु पे x को काटेगा वही उसका शून्यक होगा। y से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछता है पता है? प्रश्न सिंपल सा पूछेगा, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ से आपसे पूछेगा कि बताइए इसके कितने शून्यक होंगे या फिर इसका शून्यक क्या होगा। ग्राफ देख के आपको बताना रहेगा कि इसके कितने शून्यक होंगे या फिर इसका जो है शून्यक क्या है। तो शून्यक क्या है के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है। ठीक है, और कितने शून्यक होंगे तो देखना पड़ेगा एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। एक बार काटेगा एक शून्यक होगा, दो बार काटेगा दो शून्यक होगा, नहीं काटेगा तो शून्यक 0 होगा। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए एक इसी बात को यहाँ पे लिखा भी गया है।
मैं दिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कि y बराबर 3x प्लस 6 एक सरल रेखा है जो कि बिंदु 0 6 और -2 0 से होकर बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिए गए बहुपद का शून्य उस बिंदु का x निर्देशांक है, यानी अगर इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो उस बहुपद का शून्य उस बिंदु का x निर्देशांक यानी x पे जहां कट करेगा वही उस ग्राफ x एक्सिस को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी जहां पे ये काटा है वही इस बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है सभी लोगों को, बताइएगा, क्लियर है। क्लियर है। अब मैं एक Yes, सिंपल sir. सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग आंसर कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिएगा। मैं बस ऐसे रफली बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब मैं यहां से एक रेखा खींच देता आपने हूं, प्रभु इसका कर दिया। अगर मैं एक यहां से रेखा खींच दूं, ठीक है, और मैं पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका जीरो कितना है, शून्य क्या है, तो आप क्या बताओगे। मान लो कि ये 2 से गुजरा है, 2 से होके गुजरा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, बताइए, इसका शून्य क्या होगा, शून्यक 2 होगा, शून्यक 2 होगा, क्योंकि 2 से काटा है, 2 पे काटा है। लेकिन शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या यानी कितने इसके शून्यक होंगे, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, यानी एक बार कट किया है तो 1 होगी। बात समझ में आया? अगर मैं इसको अब इस ब्लू वाले को छोड़िए, अगर इस ग्रीन वाले से अगर मैं पूछूं, इस ग्रीन वाले से पूछूं कि बताइए इसका शून्यक क्या होगा, तो ये तो एक्स एक्सिस को काटा ही नहीं है, तो हम इसका शून्य बता ही नहीं सकते हैं। और पूछे शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो 0 होगी, क्योंकि ये नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो शून्यकों की संख्या 0 होगी, शून्यक भी 0 होगा, यानी कोई शून्य नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है, याद रहेगा, एकदम सिंपल। थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, याद रखिएगा हमेशा, जो रैखिक बहुपद होता है उसका शून्यक हमेशा 1 होता है, या तो 1 होता है या तो 0 होता है। लेकिन रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है, एक से ज्यादा शून्यक नहीं होता है, यानी हमेशा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार काटेगा, 2 बार नहीं काटेगा, काटेगा तो सिर्फ एक ही बार काटेगा, 2 बार नहीं काटेगा, या तो नहीं काटेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, ठीक है, केवल एक ही शून्यक होता है, एक से ज्यादा शून्यक कभी नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। आप कुछ क्वेश्चंस कर लें, कुछ क्वेश्चंस कर लें, Sir. चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस आकृति को देख के आपको क्या लग रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए px एक बहुपद है, यानी एक बहुपद है, आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। इस आकृति को देख के क्या लग रहा है, कितने बार x को काटा है, सिंपल सी बात है, इसी से पता चलेगा कि बहुपद कितना होगा, इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताइएगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी। Sir, फोन पे करना है. हाँ पोल में करना है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 5 से 6 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, एक्स एक्सिस को ये वाई वाला कितनी बार काटा है, जितनी बार काटता है उतनी शून्यक होता है जी।
और 2 बच्चों का आंसर नहीं आया, इसमें ज्यादा समय थोड़ा लगेगा जी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतने आसान सवाल में भी 3 बच्चों का आंसर गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैंने क्या बताया था, x को कितनी बार काटा है, एक बार काटा है तो एक शून्यक होगा, 2 बार काटता तो 2 शून्यक होता है। तो मैंने तो पहले ही बता रखा है कि रैखिक बहुपद का हमेशा जो है एक ही शून्यक होता है। तो इसका कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है सभी लोगों को, बताइएगा क्लियर है। एक बार काटा है तो एक शून्यक होगा, अगर एक बार भी ना काटे, यहां से चला जाए, यहां से चला जाए, यहां से चला जाए, यहां से चला जाए, यहां से कहीं से चला जाए, बस एक्स एक्सिस को कहीं भी कट ना करे, तो उसका शून्यक कितना होगा, 0। एक भी शून्यक नहीं होगा, कितना होगा, 0। बात में समझ में आया। और जहां पे एक्स एक्सिस को काटता है, जैसे ये मान लेते हैं कि 2 है, तो यहाँ पे इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ना काट के यहाँ पे काटता, तो यहाँ पे मान लेते हैं -3 है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, -3। और शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। और यहाँ पे शून्यक क्या है, -3। यहाँ पे शून्यक क्या है, यहाँ पे 2 है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें पहचानना सीखिए, जहां काटता है एक्स एक्सिस को वो शून्यक होता है, और जितनी बार काटता है, जितनी बार काटता है वो शून्यकों की संख्या होती है। अभी स्पष्ट है सभी लोगों को। एक बार वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा शून्यकों की संख्या बताओ। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1। इस प्रश्न को कीजिए। तो अब यहाँ पे पूछा है कि देख के बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है। अब ये भी समझाया था, बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। मतलब इसको एग्जाम में देख के ही ना आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो, 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो। एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उतना शून्यक होता है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, बताइएगा। सभी बच्चे बताएंगे। संख्या नहीं दिखा रहा। माइक म्यूट रखेंगे। यहाँ पे px का मतलब है रैखिक बहुपद। यहाँ पे px का मतलब क्या है, रैखिक बहुपद। ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर सही हैं, एक भी बच्चे का इस बार आंसर गलत नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बताया था, जब एक्स एक्सिस को एक बार भी कट ना करे तो उसका शून्यक क्या होता है, शून्यकों की संख्या 0 होता है। जैसे यहां से जाए, 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 इन सब में कोई एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, यानी इनका शून्यक क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। बात समझ में आया, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। तो यहाँ पे ये भी एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, शून्यकों की संख्या 0। एकदम सिंपल, देखो और आंसर करो। ठीक है, अब बताइए इस रेखा को मैं यहाँ पे -1 लिखा हूं, -2 लिखा हूं, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5। अब मैं रेखा एक खींच रहा हूं, आपको बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। बताइए इस ब्लू लाइन का शून्यक क्या है, इस ब्लू लाइन का शून्यक क्या है।
इस ब्लू लाइन का शून्यक क्या है, वेरी, शून्यक कितना है, -1, वेरी गुड। अब मैं एक और लाइन खींच रहा हूं, उसका शून्यक बताइएगा। इस लाइन का शून्यक क्या है, जिसे मैंने अभी अभी खींचा है रेड, अभी अभी जिसे मैंने खींचा है रेड, उस लाइन का शून्यक क्या है, इस लाइन का शून्यक क्या है, -4, वेरी गुड। एक्स को कहां पे काट रहा है, -4 पे। अब मैं पूछूं इसका शून्यकों की संख्या कितनी है, इस रेड वाली का शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है। इसी में ब्लू लाइन को पूछूं शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है। और जैसे ही मैंने अगर ऐसे कट किया, ऐसे कर दिया, अब इस ब्लैक का अगर मैं पूछूं कि शून्यक क्या है या शून्यकों की संख्या क्या है, तो हम कुछ भी बता सकते हैं। शून्यकों की संख्या 0 है और शून्यक हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे निकालते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 कीजिए, ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, यानी कि बहुपद का शून्यक क्या है। देखिए और बताइए एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है, बहुपद का शून्यक क्या होगा, बहुपद का शून्यक क्या होगा। 5 सेकंड लगेगा जी, सिर्फ 5 सेकंड और आंसर आ जाएगा। बताना है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, ग्राफ देख के, ग्राफ देख के आपको बताना है कि बहुपद का शून्यक क्या होगा, एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, ग्राफ देख के बता सकते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, एकदम सही आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 2 बच्चों का आंसर नहीं आया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है, वो भी जल्दबाजी में, बाकी सभी बच्चों के उत्तर सही है। तो यहाँ पे एक्स को कहां पे काट रहा है, बिंदु 4 पे, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4। ये जीरो जब द पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी एक्स पे जहां पे कटता है वही उसका शून्यक होता है। और मैं पूछूं इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बताइए तो, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 1, वेरी गुड। ठीक है, आसान था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, कुछ भी डाउट है तो